चलो ट्रेडिंग सीखते हैं। एक बार फिर से आप सभी का हमारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जिन्होंने भी टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है फटाफट से जाके चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो वहाँ पे आप जाके ज्वाइन कर लीजिए। बिल्कुल फ्री है, कोई चार्जेस आपको पे नहीं करने हैं। और यहाँ पे आज हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। उससे पहले मैं आप सभी को बता देना चाहती हूँ, जो नए व्यूअर हैं खासकर उनके लिए बता देना चाहती हूँ कि यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग का एक चैलेंज लिए हैं, जो कि दिसंबर मंथ फुल मंथ हम ट्रेड करेंगे और पूरा दिसंबर मंथ हम ट्रेड करेंगे और फाइनली लास्ट में देखेंगे कि हम प्रॉफिट में क्लोज होते हैं या लॉस में। अगर हम प्रॉफिट में क्लोज हुए तो हम जैन मंथ से एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे हम पेपर ट्रेडिंग चैलेंज कर रहे हैं। यहाँ पे एक लॉट से ट्रेड कर रहे हैं। अगर प्रॉफिट में क्लोज हुए तो जैन मंथ से भी एक लॉट से ही ट्रेड करेंगे, क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं। और यहाँ पे जो नए व्यूअर हैं, पुराने व्यूअर को ऑलरेडी पता है, जो नए व्यूअर हैं उनको मैं बताने देना चाहती हूँ कि यहाँ पे मैं मार्केट में एक्सपर्ट नहीं हूँ, आप ही की तरह मैं सीख रही हूँ। और यहाँ पे जो भी मेरे एक्सपीरियंस है, कैसे मैं ट्रेड लेती हूँ, किस लॉजिक से लेती हूँ, क्यों लेती हूँ, तो ये सारी चीज़ें मैं आपके साथ में शेयर करती हूँ। तो जो लोग भी इंटरेस्टेड है वीडियो देखिए, जो लोग इंटरेस्टेड नहीं है वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ज़बरदस्ती आप वीडियो को मत देखिए, ठीक है। और यहाँ पे कुछ लोगों का कमेंट आता है कि आप ये जो डेली वीडियो आप डाल रहे हो, ये व्यूज़ के लिए डाल रहे हो, या कुछ पैसे आपको व्यूज़ से मिल जाएंगे तो आप उससे एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करना स्टार्ट कर दोगे। तो इतने पैसे मेरे पास अभी हैं कि जिससे मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर सकती हूँ, ठीक है। तो आप लोग ये टेंशन मत लीजिए कि मैं व्यूज़ से जब पैसे कमाऊँगी उसके बाद मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग करूँगी। तो इतने पैसे मेरे पास है कि मैं एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग कर सकूँ। मैंने पहले भी एक्चुअल मनी से ट्रेडिंग किया है, ठीक है। वहाँ पर मुझे लॉस हुआ है, इसलिए मैंने यहाँ पर अब सीखने में फोकस किया लास्ट 4 मंथ से। उससे पहले भी मैंने ट्रेड किया है, बिना सीखे ही ट्रेड किया है, इसलिए मुझे वहाँ पे लॉस हुए हैं। कितने का लॉस हुआ है उसकी भी मैं वीडियो जल्दी से जल्दी लाने की कोशिश करूँगी और विद प्रूफ लाऊंगी कि वहाँ पे मैंने कितने का लॉस किया है, ठीक है। यहाँ पे मेरा मेन एम है वीडियो बनाने का यूट्यूब पे। क्यों मैं वीडियो बनाती हूँ? क्योंकि एक मेरे दिमाग में ये चीज़ रहेगा कि मुझे डेली वीडियो अपलोड करनी है। और अगर मैं सामने वाले को अपना एक्सपीरियंस बता रही हूँ ना, तो उसके लिए मुझे थोड़ा और फोकस करना पड़ेगा चीज़ों पे। जैसे कोई भी टीचर रहता है, वो अपने स्टूडेंट को सिखाता है, तो उसके पहले वो खुद अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाता है कि वो अपने स्टूडेंट्स को सिखा सके, ठीक है। तो यहाँ पर मैं टीचर तो नहीं हूँ, बट अगर मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रही हूँ तो उससे मुझे भी सीखने को चीज़ें मिल रही हैं, ठीक है, आपके साथ में। कुछ लोग मुझे कमेंट भी करते हैं, कुछ लोगों के कमेंट बहुत अच्छे आते हैं, वो मुझे बताते हैं कि यहाँ पे ऐसा नहीं वैसा करना है, वो चीज़ें मुझे सीखने को मिलती है, ठीक है। और एक मेरा भी रहता है कि डेली मुझे मार्केट को देखना है, क्योंकि मुझे डेली मार्केट में देख के उसका वीडियो बनाना है, पेपर ट्रेडिंग करना है। ये सारी चीज़ें मुझे क्या डेली, मतलब ऐसा गैप नहीं होगा मेरा कि यहाँ पे मैं पहले क्या करती थी, जो भी ट्रेड लेती थी एक्चुअल मनी से, जितने दिन ट्रेड लिया फिर बीच में बहुत टाइम गैप हो गया, फिर ट्रेड लिया फिर बहुत टाइम गैप हो गया, सीखने पे फोकस बिल्कुल भी नहीं किया। इसलिए यहाँ पे मैं डेली वीडियो डालती हूँ, जिससे कि मुझे रेगुलर मार्केट को देखने का एक वो है कि मुझे मार्केट देखना है, सीखना है, समझना है। और उसके बाद मुझे अपना जो एक्सपीरियंस है मार्केट में, आज मैंने क्या सीखा, वो लोगों तक शेयर करना है। तो जो नए हैं वो देख सकते हैं, उनके लिए थोड़ी बहुत तो हेल्पफुल रहेगी ये वीडियो। जरूरी नहीं है कि पूरी वीडियो आपको बहुत हेल्पफुल रहे, क्योंकि यहाँ पे मुझे भी एक्सपीरियंस नहीं है, जो थोड़ा बहुत है वो मैं आप सबके साथ में शेयर कर रही हूँ। और इसीलिए मैंने यहाँ पे पेपर ट्रेडिंग चैलेंज लिया है कि 4 मंथ में जो हमने 4 स्ट्रैटेजी सीखी है, उसी स्ट्रैटेजी को यूज़ करके हम यहाँ पे ट्रेड लेते हैं और देखते हैं कि फाइनली हम प्रॉफिट में जो हमारी स्ट्रैटेजी है वो वर्क करती है या नहीं करती। बट यहाँ पे एक मेरा प्रॉब्लम हो जाता है, क्योंकि मैं भी ऑफिस वर्क करती हूँ, तो मॉर्निंग के जो ट्रेड है वो मिस हो जाते हैं। और सेकेंड हाफ में जाके मुझे जो भी अगर मेरा सेटअप वहाँ पे बनता है तो मैं वहाँ पे ट्रेड लेती हूँ। ज़्यादा ट्रेड नहीं लेती हूँ, मुश्किल से 1 या मैक्सिमम 2 ट्रेड ही ले पाती हूँ, ज़्यादा ट्रेड मैं नहीं लेती हूँ। तो जो भी प्रॉफिट लॉस होता है डेली का, मैं ऑलरेडी वीडियो बना देती हूँ। अब आज की वीडियो है 8 दिसंबर। 8 दिसंबर में मैंने बैंक निफ्टी में ट्रेड लिया था, एक ही ट्रेड लिया था, जो कि सेकेंड हाफ के बाद ही लिया था। तो वहाँ पे मैं बताऊंगी किस लॉजिक से मैंने उस ट्रेड को लिया था, कितने का प्रॉफिट हुआ या कितने का लॉस हुआ, वो सारी चीज़ें मैं यहाँ पे आपको बताऊंगी। अब यहाँ पे मैं ये चीज़ें नहीं बताऊंगी जैसे मैं पहले वीडियो में बताती थी कि बैंक निफ्टी में हमारी स्ट्रेटजी से कितनी एंट्री बनी, कितने ऐसे हिट हुए, कितने टारगेट अचीव हुए, क्योंकि वो सब बताने बैठूंगी वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी। यहाँ पे मैं किस जगह पे मैंने ट्रेड लिया, कितने पॉइंट का ऐसे लगाया, कितने पॉइंट का टारगेट रखा, यही सब चीज़ें यहाँ पे डिस्कस करूंगी। और उसकी जो वीडियो है वो अलग से बैंक निफ्टी और निफ्टी की वीडियो आ जाएगी चैनल पे, ठीक है। तो यहाँ पे हम बात करेंगे बैंक निफ्टी की। बैंक निफ्टी में देखेंगे कि हमें यहाँ पे ट्रेड मैंने किस जगह पे लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे जब मेरे पास कुछ 1 o'clock 1:30 के आसपास यहाँ पे मैं फ्री हो गई थी, मतलब बिटवीन 1 to 1:30 के आसपास मैं यहाँ पे फ्री हो गई थी। तो मैंने ट्रेड कहाँ पे लिया था मैं आपको यहाँ पे मार्किंग करके बता देती हूँ कि इस जगह पे मैंने यहाँ पे ट्रेड लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे मार्केट
यहाँ पे नीचे आई, ठीक है। नीचे आने के बाद हल्का सा ऊपर गई और फिर यहाँ पे बेरिश कैंडल बनी थी, ये वाली कैंडल, ठीक है। और आप देखोगे ये कहाँ पे बनी थी, पिवोट पॉइंट के नीचे ही बनी थी, ठीक है। पिवोट पॉइंट के नीचे कैंडल ने क्लोजिंग दी, नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ब्रेक किया, यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था और एंट्री लेने के बाद यहाँ पे थोड़ा सा जो मेरा पुट था वो बढ़ा था, लेकिन धीरे धीरे करके आप देखोगे इस जगह पे मेरा जो एसएल था वो हिट हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ कि मैंने यहाँ पे पुट कौन सा लिया था, तो यहाँ पे मैंने 47,000 का पुट लिया था, ठीक है। 47,000 का यहाँ पे मैं पुट ली थी और कितने रेट में ली थी मैंने, यहाँ पे मैंने लिया था इसको 290 में मैंने इसको बाई किया था, ठीक है। कौन सा पुट लिया था मैंने, 47,000 का, ठीक है। 290 में लिया था और यहाँ पे मैंने 30 पॉइंट नीचे यानी 260 का एसएल लगाया था और 350 यानी कि 60 पॉइंट का यहाँ पे मैंने टारगेट लगाया था 1:2 के हिसाब से, ठीक है। वो प्रीमियम को देखा मैंने 300 या 305 ऐसे ही कुछ गया, 10-15 पॉइंट ऊपर गया और फिर धीरे धीरे नीचे आके जो मेरा एसएल था 260 का वहाँ पे हिट हो गया, ठीक है। तो मैंने पहले भी बताया है कि यहाँ पे जो मैं ट्रेड करती हूँ वो मैं सिर्फ एक लॉट से करती हूँ, ठीक है। एक लॉट से करती हूँ, तो अगर एक लॉट में मेरा 30 पॉइंट का ऐसे हिट हुआ तो यहाँ पे मेरा जो लॉस है वो 450 रुपीज़ का हुआ है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रेड मैंने क्यों लिया था, क्योंकि यहाँ पे आपने देखा यहाँ पे ये जो पिवोट पॉइंट था, पिवोट पॉइंट के नीचे यहाँ पे आप देखोगे बेरिश कैंडल बनी थी और नेक्स्ट कैंडल ने जैसे ब्रेक किया यहाँ पे मैंने एंट्री लिया था, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा ट्रेड लेने का लॉजिक यही था, क्योंकि जब भी पिवोट पॉइंट के नीचे कोई भी बेरिश कैंडल क्लोज होती पर प्लस देखेंगे यहाँ से मार्केट गिरते हुए आ रही थी, तो मुझे लगा था कि यहाँ से मार्केट गिरी है, यहाँ पे ये बेरिश कैंडल बनी पिवोट पॉइंट के नीचे, सेकंड कैंडल ने ब्रेक किया, एंट्री लिया, हो सकता है कि जो प्रीवियस डे का क्लोज था यानी ये जो येलो लाइन है यहाँ तक मार्केट आ सकती है, तो मैंने यही सोच के यहाँ पे ट्रेड लिया था और इसी कैंडल के ऊपर एसएल लगाया था, ठीक है। तो यहाँ पे एक ट्रेड लिया जिसमें मुझे 450 का लॉस हुआ, मैंने सेकंड ट्रेड नहीं लिया, सिर्फ एक ही ट्रेड लिया और उसके बाद फिर मैंने ट्रेड ले लिया, ठीक है। और अभी आपको मैं ये जो मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है ट्रेड का, साथ में मैं प्रूफ भी दिखाऊंगी मोबाइल की स्क्रीन पे लेके चल के, कि मोबाइल की स्क्रीन पे मैं आपको दिखाऊंगी कि मैंने कौन सा पुट लिया है, जो मैंने यहाँ पे बताया है वो सच बताया है या झूठ बताया है। तो मैं आपको लेके चलती हूँ मोबाइल की स्क्रीन पे, वहाँ पे भी मैं आपको दिखाती हूँ। चलिए चलते हैं मोबाइल की स्क्रीन पे। यहाँ पे आ गए हैं मोबाइल की स्क्रीन पे और यहाँ पे आप देखोगे ये है आज का ट्रेड, ठीक है। ये आज का ट्रेड है और यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ पे जो एंट्री प्राइस है ये सारी चीजें आपको यहाँ पे दिखेगी। एंट्री प्राइस आप देखोगे 290 का है, उस टाइम पे प्राइस ट्रेड कर रहा था 298.45 पे। टारगेट मैंने यहाँ पे 350 का लगाया था, 60 पॉइंट ऊपर का, स्टॉप लॉस 260 पे लगाया था, 30 पॉइंट नीचे का, ठीक है। यहाँ पे जो मेरा मार्जिन यूज हुआ था 4350 यानी 4-5 हज़ार के आसपास ये मेरा मार्जिन यूज होता है, क्योंकि मैं एक ही लॉट से ट्रेड करती हूँ। और यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा 450 का लॉस हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे अभी तक आप देखोगे ना तो मैंने टोटल दिसंबर मंथ में मैंने कितने ट्रेड लिया है, यहाँ पे 3, 4, 5, 6 ट्रेड लिए हैं। 6 ट्रेड में से मुझे 4 ट्रेड में लॉस हुए, ठीक है। लॉस देखोगे तो 400, 500, 150, 450 ऐसे ही लॉस हुआ है और यहाँ पे 2 ट्रेड में मुझे प्रॉफिट हुआ है, एक में 1050, दूसरे ट्रेड में 350, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा 6 ट्रेड में मुझे 2 ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है और 4 ट्रेड में मुझे लॉस हुआ है। तो ऑल ओवर देखेंगे तो अभी मैं 175 लॉस पे हूँ, ठीक है। पोजीशन में चलेंगे तो यहाँ पे मेरा जो अमाउंट है 999,825, इसमें से जो 175 कम है वही मेरा अभी लॉस में है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने देखा मोबाइल की स्क्रीन पे भी मैंने आपको दिखा दिया विद प्रूफ कि यहाँ पे मुझे कितने का लॉस हुआ, ठीक है। एक ही ट्रेड दिया था और एक ट्रेड में मुझे यहाँ पे इतने का लॉस हुआ। आई होप ये छोटी सी वीडियो आपको हेल्पफुल लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी होगी तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।